हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड करें चैप्टर नंबर 43 जो हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। प्रभुपाद अपने कमरे में बैठे हुए गुणावर्त से वित्तीय मामलों के संबंध में बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा, बिल कहाँ है? गुणावर्त ने बताया, प्रभुपाद, मैं प्रतिलिपियां रखता जाता हूँ। मूल प्रतियां दिल्ली में तेजास के पास है। उसने दिखाया कि किस प्रकार उसने वाउचरों के साथ सारे बिल संलग्न कर रखे थे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यह तो केवल एक व्याख्या हुई। मैं ऑडिटर हूँ। इस समय मैं एसी भक्तिवेदांत स्वामी नहीं हूँ। क्या तुम नहीं समझते? ऑडिटर बिलों को देखना चाहता है, मात्र तुम्हारी व्याख्या सुनना नहीं चाहता। उस दिन पूरे समय प्रभुपाद गुरदास, सुरभि, श्रीमान लहड़ी, इंजीनियर और यहाँ तक कि ठेकेदार श्रीमान अली बख्श को बुलाते रहे। यद्यपि ठेकेदार मुसलमान था, तब भी प्रभुपाद ने उससे अनुरोध किया, काम अच्छा कीजिए क्योंकि यह कृष्ण मंदिर है। यदि आपका काम अच्छा होगा तो कृष्ण आपका भला करेंगे। प्रभुपाद ने उसे विश्वास दिलाया कि धन कोई समस्या नहीं होगी। वे ऐसा प्रबंध करेंगे कि निर्माण पूरा होने तक उनके अमेरिका के मंदिरों से हर महीने $10,000 आते रहेंगे। प्रभुपाद ने पूछा, क्या यह जन्माष्टमी तक पूरा हो जाएगा? गुरुदास ने दृढ़ता से कहा, हाँ, पूरा हो जाएगा। मायापुर, मार्च 1974। कलकत्ता से मायापुर जाते हुए प्रभुपाद हमेशा की तरह सुखद एकांत अमराई वाटिका में रुके और फूस की एक चटाई पर बैठकर ताजे फलों का अल्पाहार किया। उसने शिष्यों का एक दल और उनकी बहन भवतारिणी के साथ थे और उन्होंने सबको प्रसाद ग्रहण कराया। तब वे अपनी कार में बैठे और कारवां मायापुर को चलता रहा। जब प्रभुपाद की कार मायापुर चंद्रोदय मंदिर के निकट पहुंची तो उन्हें मार्ग में इस्कॉन के भक्तों की एक विशाल भीड़ मिली, जो इस्कॉन की संपत्ति से 2 मील से अधिक पहले ही श्री महासागर नामक स्थान पर उनके स्वागत के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे जैसे मायापुर चंद्रोदय मंदिर की ओर धीरे धीरे प्रभुपाद बढ़ते चले, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत तथा विश्व के अन्य भागों से आए 400 भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए उनका अनुगमन करते जा रहे थे। प्रभुपाद मुस्कुराए। अपनी कार की पिछली सीट पर बैठे हुए उन्होंने बाहर की ओर देखा और अनेक श्रद्धालु भक्तों को पहचाना जो उनकी कृपा दृष्टि से प्यासे थे। भक्तों की भारी भीड़ से घिरी कार बहुत धीमी गति से चलती हुई फाटक के अंदर घुसी और लंबा रास्ता तय करके मंदिर पहुंची। रास्ते की दोनों ओर मंदिर की इमारतों की चारों ओर रंगीन गेंदे और तगर के फूल खिल रहे थे, जिसमें प्रभुपाद के आमोदमय स्वागत में 4 चांद लग रहे थे। मंदिर कक्ष कुछ ही दिन पहले बनकर तैयार हुआ था। संगमरमर का बना उसका फर्श चमक रहा था, दीवालों पर पेंट हो चुका था और नए जाड़ फानुस से वह चमचमा रहा था। वेदी पर स्थित राधा माधव के वैभवपूर्ण सुनहरे अर्च विग्रहों को प्रणाम करने के बाद प्रभुपाद मंदिर के बड़े कमरे को पार करके अपने व्यास आसन पर जा बैठे और अपने शिष्यों के वास्तविक रूप से इस पहले अंतर्राष्ट्रीय समूह को संबोधित किया। उन्होंने मायापुर में उनका स्वागत किया और स्वीकार किया कि उस दिन भक्ति विनोद ठाकुर की भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई है। भक्तों ने विजयपूर्ण स्वर में नारा लगाया, जय जय श्रील प्रभुपाद। भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा था, आहा, वह दिन कितना शुभ होगा जब भाग्यशाली अंग्रेज, फ्रांसीसी, रूसी, जर्मन और अमेरिकी लोग पताका, मृदंग और करताल लेकर सड़कों और कस्बों में घूमकर कीर्तन करेंगे। वह दिन कब आएगा? भक्ति विनोद ठाकुर की भविष्यवाणी सही उतरी थी। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी, शीघ्र ही एक महान संत का आगमन होगा जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को सारे संसार में फैलाएगा। वह महान संत श्रील प्रभुपाद थे, जिन्हें सभी जातियों और पृष्ठभूमियों से शिष्य तैयार करने और अपने घरों से हजारों मील दूर मायापुर में एकत्रित कर देने की शक्ति प्राप्त थी। और यद्यपि वे अपने आप को आचार्यों का एक साधन मात्र मानते थे, किंतु उनके शिष्य उन्हें भगवान चैतन्य और भगवान नित्यानंद के अनुग्रह का साकार रूप समझते थे। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, यद्यपि आमार गुरु चैतन्य दास
तथापि जानिए आमी तान्हार प्रकाश, यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास है, किंतु मैं उन्हें भगवान का पूर्णांश भी मानता हूँ। मंदिर कक्ष से प्रभुपाद सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में गए। वे संतुष्ट है कि भवन अब उनकी सैकड़ों आध्यात्मिक संतानों को शरण देकर अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा था। संसार के विभिन्न भागों से आए अपने प्रमुख शिष्यों का वे स्वागत करने लगे और उनसे पुस्तकों के वितरण का उत्साहजनक समाचार सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करने लगे। उन्होंने कहा कि धाम में रहने का हर एक को लाभ उठाना चाहिए। मंदिर में कीर्तन 24 घंटे चलते रहना चाहिए, केवल श्रीमद् भागवत पर नियमित कक्षा के समय को छोड़कर। भक्तों को प्रसन्नता थी कि उन्हें धाम में एकत्र होने का अवसर मिला है। जय पताका स्वामी और अच्युतानंद स्वामी जो भारत का अनुभव रखते थे, भक्तों के दल को आसपास के पवित्र स्थानों की परिक्रमा पर ले जाते थे। मायापुर की यह यात्रा भक्तों के लिए भारत की तीर्थ यात्रा का प्रथम आधा भाग थी। 10 दिन के बाद उन्हें वृंदावन जाना था। मायापुर में एकत्रित हुए लगभग सभी भक्त संसार के उन भागों में प्रचार कार्य कर रहे थे जहां तमोगुण और रजोगुण की प्रवृत्ति की प्रधानता थी। प्रतिदिन उन्हें भौतिकतावादी लोगों के मध्य रहना पड़ता था, अतः उनका थक जाना स्वाभाविक था। इसलिए मायापुर की यह तीर्थ यात्रा उनके लिए शुद्धिकरण का अवसर बनकर आई थी। यद्यपि वे जन्म से अथवा संस्कृत वेदों के ज्ञान में ऊंचे नहीं थे, तथापि प्रभुपाद ने उन्हें स्वीकार कर लिया था और उनके भक्त होने का यही प्रमाण था। धर्म का अर्थ समझने के लिए वे सच्चे अभ्यर्थी थे। मायापुर में गंगा और वृंदावन में यमुना में स्नान करके वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे और इस प्रकार स्वच्छ और तरोताजा होकर अपने अपने देश में वापस जाकर अधिक सक्रियता पूर्वक प्रचार कार्य करेंगे। नरोत्तम दास ठाकुर ने एक गीत में धाम की अनुभूति के लिए तीर्थयात्रियों की योग्यता का वर्णन किया है। गौरांग संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से याय व्रजेंद्र सुत पाश श्री गौड़ मंडल भूमि ये बा जाने चिंतामणि तार है व्रज भूमि वास। जिनकी बुद्धि में यह बात आ गई है कि वृंदावन धाम के शाश्वत पार्षद नवद्वीप के पार्षदों से भिन्न नहीं है, वे ही नंद महाराज के सूत कृष्ण की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली पुरुष की पवित्र धाम मायापुर को सेवा स्थल के रूप में देखते हैं, क्योंकि उनके दिव्य चक्षु नवद्वीप धाम के शाश्वत आदर्श पार्षदों की कृपा से खुल गए हैं। अतः वे उत्साही पुरुष ही अपने दिव्य चक्षुओं से नवद्वीप के पवित्र धाम की वास्तविकता को अनुभव करते हैं और इसलिए वे वृंदावन धाम से पवित्र नवद्वीप धाम को अभिन्न मानते हुए अपने शाश्वत पूर्ण आध्यात्मिक शरीरों में वहां रहकर कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। अस्तु, भक्तों के मायापुर आने का मुख्य कारण श्रील प्रभुपाद के संसर्ग में रहना था। वे हर समय यात्रा कर रहे थे और उनके भक्त अल्पकाल के लिए उन्हें तभी देख सकते थे जब वे उनके क्षेत्र से होकर गुजरते थे। मायापुर और वृंदावन में प्रतिदिन उनके साथ प्रातः भ्रमण में या मंदिर में रहना भक्तों के लिए उत्सव का सर्वाधिक आह्लादकारी भाग था। मायापुर में अधिवास से प्रभुपाद की प्रसन्नता में कई गुना अभिवृद्धि इसलिए हो गई थी कि उनके अंतर्राष्ट्रीय परिवार की बहुत बड़ी संख्या वहां एकत्र हुई थी। वे इसे चाहते भी थे। मायापुर तो भक्तों के लिए ही था। प्रभुपाद तो यहाँ तक सोचते थे कि यदि संभव हो तो सभी भक्त स्थायी रूप से मायापुर में रहे और कीर्तन करते रहे। यद्यपि वे मानते थे कि संसार भर में प्रचार की दृष्टि से यह व्यावहारिक नहीं था। उन्हें मंदिर कक्ष के ऊपर अपने कमरे में बैठे हुए निरंतर तुमुल कीर्तन को सुनकर बड़ा संतोष होता था। उन्होंने कहा, भक्ति विनोद ठाकुर का कहना था कि 14 लोकों में पवित्र नामों के कीर्तन के अतिरिक्त कुछ भी मूल्यवान नहीं है। प्रभुपाद के अनुरोध पर जीबीसी के सभी सदस्य मायापुर में एकत्रित हुए थे। उनका उद्देश्य इस्कॉन के विश्व भर के प्रचार कार्यों के संबंध में विचार विमर्श करना और उसके बाद इन प्रचार कार्यों के लिए निर्देश जारी करने के लिए प्रस्ताव पास करना था। प्रभुपाद की उपस्थिति में वे पहली बार इस तरह समूह रूप में मिले थे और प्रभुपाद ने उन्हें बताया था कि वे अपनी बैठक का संचालन किस तरह करें। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल बातें नहीं करनी है, वरन उनमें से किसी को एक प्रस्ताव रखना चाहिए जिस पर उन्हें बहस करके मतदान करना चाहिए। संकल्प वृत्त में हर प्रस्ताव का उल्लेख होना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा,
पूरे वर्ष के लिए अपनी कार्य योजना बना लीजिए और तब आप जो भी निर्णय करें उस पर अमल करें और उसे बदले नहीं। तब अगले वर्ष आप पुनः मिले और पुनः विचार विमर्श करें। प्रभुपाद लंबी बैठकों के पक्ष में नहीं थे, किंतु उन्हें संतोष था कि उनके जीबीसी सचिव कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यसूची के सभी मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे थे। मायापुर उत्सव की एक मुख्य विशेषता यह थी कि वहां हाल में प्रकाशित चैतन्य चरितामृत के एक खंड की कई अग्रिम प्रतियां पहुंच गई थी। इस खंड में आदि लीला के अध्याय 7 से अध्याय 11 तक सम्मिलित किए गए थे और उसमें श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा निर्मित रंगीन चित्रों का भी समावेश था। 9वें अध्याय में विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का आरंभ किए गए संकीर्तन की महिमा का गान था और उसके प्रत्येक श्लोक से प्रभुपाद के आंदोलन की प्रामाणिकता की आह्लाद पूर्वक पुष्टि होती थी। कृष्णदास कविराज ने नवद्वीप धाम का वर्णन उस स्थान के रूप में किया है जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत के वृक्ष का बीजारोपण किया था। एक श्लोक में वे कहते हैं, इस प्रकार चैतन्य वृक्ष की शाखाओं का समाज संकुल निर्मित हुआ जिसकी महान शाखाएं समस्त ब्रह्मांड में फैल गई। और श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक का निष्कर्षपूर्वक तात्पर्य एक वाक्य में यो लिखा है, हमारा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस चैतन्य वृक्ष की शाखाओं में से एक है। प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत का अनुवाद और व्याख्यान चैतन्य वृक्ष का फल है। यह पूरी तरह प्रामाणिक और परंपरागत है, किंतु यह केवल शैक्षणिक या प्राविधिक नहीं है। इसकी शिक्षाओं में इस बात का बल दिया गया है कि भक्ति सेवा को सब तक पहुंचाने की चैतन्य महाप्रभु की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति की अपनी इच्छा होनी चाहिए। प्रभुपाद की व्याख्या से कोई संदेह नहीं रह गया कि वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों से क्या अपेक्षा रखते थे। संकीर्तन आंदोलन के प्रचारकों का एकमात्र उद्देश्य निरंतर निर्बाध प्रचार करते जाना होना चाहिए। इसी तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का संसार में प्रवेश कराया था। इस खंड में चैतन्य चरितामृत का एक सबसे महत्वपूर्ण श्लोक भी समाविष्ट था। भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसने मनुष्य के रूप में भारत भूमि में जन्म लिया है उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और फिर अन्य सभी लोगों के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने भारतीयों के विशेष पवित्रता की व्याख्या की कि वे संकीर्तन समारोह में सम्मिलित होने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दुर्भाग्य यह है कि भारत के वर्तमान नेता लोगों को ईश्वर से दूर लिए जा रहे हैं और उन्हें धर्म और अधर्म के कार्यों में भेद करने और पुनर्जन्म में विश्वास करने से रोक रहे हैं। भारतीयों का यह विशेष दायित्व है कि वे संसार को वैदिक सिद्धांतों में प्रशिक्षित करें। प्रभुपाद ने लिखा, यदि सभी भारतवासी भगवान चैतन्य महाप्रभु के बताए मार्ग पर चलते तो भारत संसार को एक अद्वितीय उपहार दे सकता था और इस तरह भारत अपने आप को महिमा मंडित कर सकता था। इसके अतिरिक्त यह केवल भारतवासियों का ही नहीं वरन प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन में योगदान करे। प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित रूप से जानना चाहिए कि मानव समाज का सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य यह है कि वह मानव के भगवत चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत जागृत करें। प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ मायापुर में पूरा एक सप्ताह रहे। वे प्रतिदिन व्याख्यान देते थे और घंटों छोटे छोटे दलों में लोगों से मिलते थे। गौर पूर्णिमा के दिन वे गंगा जी गए और उनका पवित्र जल अपने सिर पर डाला, जबकि उनके शिष्यों ने ऊंचे किनारे से जल में छलांग लगाई और वे तैरने लगे। अगले दिन उन्होंने वृंदावन के लिए प्रस्थान किया, जहाँ उनके शिष्यों से उनकी पुनः भेंट होनी थी और उन्हें उनको धाम से परिचित कराना था। यद्यपि प्रभुपाद के बहुत से शिष्यों को भारत में रहने और यात्रा करने का अनुभव नहीं था। वे अपच, दस्त और कुछ शिष्य सांस्कृतिक सदमा और गृह वियोग से पीड़ित थे और फिर भी बोरिया बिस्तर पीठ पर बांधे वे मायापुर से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली और अंत में दिल्ली से वृंदावन जा पहुंचे। वृंदावन मंदिर और अतिथि गृह अभी भी निर्माणाधीन थे, इसलिए भक्तों को निकट में के फोगेल आश्रम में
ठहरना पड़ा। प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम मंदिर के निकट नवनिर्मित कमरों को पुनः अपना अधिवास बनाया। भक्त नित्य प्रातःकालीन भ्रमण में और सवेरे की भागवत कक्षा में उनसे मिलते थे। प्रभुपाद कभी कभी संध्या समय फोगल आश्रम में खुले मंडप में बैठकर उनसे बातें करने के लिए आते थे। प्रभुपाद ने लक्ष्य किया कि बहुत से भक्त उनकी पहले दिन की सायंकालीन बैठक में उनके कक्ष में उपस्थित नहीं थे, तो उन्होंने इस संबंध में पूछताछ की। उन्हें मालूम हुआ कि अनेक भक्त वृंदावन के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों और तीर्थ स्थलों को देखने गए थे, कुछ बाजार में चीजें खरीदने गए थे, शेष कुछ सो रहे थे। प्रभुपाद ने चिढ़कर कहा, सबको वापस लाओ। तीर्थ यात्रा पर आने का तात्पर्य है कि वहां जाओ जहां साधु हो। मैं यहाँ हूँ तो हर कोई यहाँ वहां क्यों जा रहा है? यह सुनकर प्रभुपाद के कमरे में इतने सारे शिष्य आ गए कि वे वहां समा नहीं सके। प्रभुपाद तपस्या के विषय में बात करने लगे। उन्होंने कहा, वृंदावन में तपस्वी लोग ठंडी ऋतु में भी नग्न रहते हैं। भौतिक जीवन के लिए पुनर्जन्म न लेने के लिए वे कृत संकल्प होते हैं। उन्होंने समझाया कि जन्म से पहले प्राणी किस प्रकार पेट में जकड़ा रहता है, उसकी दशा वैसी ही होती है जैसे किसी के हाथ पैर बांधकर उसे सागर में फेंक दिया जाए। माता के शरीर के भीतर के कृत्रिम भ्रूण की चमड़ी को काटते रहते हैं और जीव को यातनाएं सहनी पड़ती है। प्रभुपाद ने कहा कि माया के वशीभूत होकर हम सोचते हैं कि हम सुखी हैं और फलतः हमें फिर किसी अन्य माता के पेट में प्रविष्ट होना पड़ता है, और हो सकता है कि एक जन्म में हम बहुत धनाढ्य हो, किंतु यह अगले जन्म में हमें खटमल, सुअर अथवा कुत्ता होकर जन्म लेना पड़े। प्रभुपाद बोले, इसलिए यह जीवन तपस्या के लिए है, किंतु इस युग में हम कठोर तपस्या नहीं कर सकते। अतः हमारी तपस्या गरीब सनकी लोगों को सुधारना है। कृष्ण के नाम में हमें स्वैच्छिक कष्ट झेलने चाहिए। कृष्ण का आगमन पतित आत्माओं के उद्धार के लिए होता है, इसलिए यदि आप कुछ सहायता करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। कृष्ण स्वयं आते हैं, वे अपने भक्तों को भेजते हैं, पुस्तकें देते हैं, फिर भी हम इंद्रियों के भोग के पीछे पड़े रहते हैं। अतः हमारी तपस्या यह है कि हम पतित आत्माओं को सुधारने का प्रयत्न करें। प्रभुपाद के उपदेश से उनके शिष्यों का उत्साह बढ़ा, जिनका कार्य अनेक देशों के नागरिकों में प्रचार करना था। वे प्रभुपाद की आज्ञा पर मायापुर और वृंदावन के दर्शनों के लिए आए थे, किंतु उनका वास्तविक कार्य अपने अपने देशवासियों की पतित आत्माओं का उद्धार करना था, और प्रभुपाद के उपदेश ने उनमें दृढ़ संकल्प भर दिया। बाद में एक भक्त ने प्रभुपाद से कहा कि कभी कभी भौतिकतावादियों की तुलना में एक भक्त से निपटना अधिक कठिन होता है, और उसने इस संबंध में माखन चोर नामक एक भक्त का प्रसिद्ध उदाहरण दिया। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तुम्हारी तपस्या यह है कि तुम माखन चोर के साथ काम करो, हमें चिंता झेलनी पड़ेगी। एक समझदार व्यक्ति का एक सनकी व्यक्ति के साथ काम करना प्रसन्नता का कार्य नहीं है, किंतु कृष्ण की सेवा आनंददायक है। प्रभुपाद ने वर्णन किया कि किस प्रकार कृष्ण के लिए चिंता और भार वहन करने के लिए उन्होंने वृंदावन के शांत जीवन का परित्याग किया था। ठीक वैसे जैसे वृद्धावस्था में उन्होंने अमेरिका जाने का खतरा उठाया था, उसी तरह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए उनके शिष्यों को जो भी कठिनाइयां उठानी जरूरी हो उन्हें झेलना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, कार्य कोई आनंददायक नहीं है, किंतु बहुत सारे भक्त बनाना आनंददायक है। यद्यपि भक्तजन वृंदावन के विभिन्न मंदिरों का दर्शन मनोभाव को आत्मसात करने के लिए कर रहे थे, किंतु उन्हें यथार्थ आनंद तब प्राप्त हुआ जब श्रील प्रभुपाद अपने कमरे में बैठे हुए उन्हें वृंदावन पर व्याख्यान सुनाया। उन्होंने कहा, वृंदावन परमहंसों के लिए है, तुम विषय आसक्त होकर वृंदावन को नहीं देख सकते। कसौटी यह है कि तुमने आहार, निद्रा और मैथुन पर कितनी विजय प्राप्त कर ली है। यह न सोचो कि केवल वृंदावन पहुंचकर तुम गोस्वामी बन जाओगे। जो कोई भौतिक सुख की भावना लेकर वृंदावन आता है वह यहाँ बंदर या कुत्ता बनकर पुनर्जन्म पाता है, यही उसका दंड है। किंतु यहाँ के कुत्ते भी वैष्णव हैं। लोग सारी सांसारिक चिंताओं और परिवार को त्यागने के लिए वृंदावन आते हैं, अतः किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए। उसे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि क्या होने वाला है। वृंदावन में अनेक भक्त हैं जो यहाँ की गर्मी या सर्दी से शुद्ध नहीं होते, लेकिन वृंदावन में एक खतरा यह है कि ऐसे लोग भी मिलते हैं जो बात तो गोपियों की करते हैं और पीते बीड़ी है, वे सहजिया कहलाते हैं। हमें देखना है कि अपने व्यक्तिगत व्यवहार से
ऐसे भक्त कौन है? यदि कोई पैसे की तलाश में हो, बीड़ी पीता हो, औरतों की इच्छा रखता हो और बात को उपयोगी करता हो, तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वजनिक रूप से गोपियों की बात कभी नहीं करते थे। वास्तविक वृंदावन का अर्थ प्रसाद खाना और सोना नहीं है, वरन वृंदावन चंद्र यानी कृष्ण का उपदेश मानना और उनके संदेश का प्रसार करना है। यही उनका संदेश है, यही वृंदावन है। वृंदावन धाम पूजनीय है, यहाँ कोई अपराध मत करो, इसे चिंतामणि धाम अथवा कृष्ण समझो। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि विषय बनकर वृंदावन को नहीं देखा जा सकता, अतः गौर निताई की शरण में जाकर हमें आहार, निद्रा और मैथुन से मुक्त होना चाहिए, तभी हम वृंदावन देख सकते हैं। यहाँ अपराध मत करो, वृंदावन का एक विशेष प्रभाव है। प्रभुपाद ने कहा कि वृंदावन का आध्यात्मिक गुण यह है कि यहाँ जो भक्ति की जाती है उसका प्रभाव अन्यत्र की गई भक्ति से 100 गुना अधिक होता है, किंतु यहाँ किए गए अपराध का भी असर 100 गुना अधिक होता है। इसलिए साधारण लोगों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थान में 3 दिन से अधिक रहने की सलाह नहीं दी जाती, अन्यथा वे ढीले हो जाएंगे और पाप कर्मों में प्रवृत्त होने लगेंगे। प्रभुपाद ने कहा, अच्छा हो कि यहाँ आओ, शुद्ध बनो और चौथे दिन यहाँ से चले जाओ। वृंदावन में सबसे बड़ा अपराध अवैध यौन संबंध स्थापित करना है, इसलिए यहाँ आकर कृष्ण से आंख मिचोली मत खेलो। वे अपने नेत्रों से सब कुछ देखते हैं, सूर्य ही उनका नेत्र है। कृष्ण तुम्हारे मन में भी बसते हैं, वे सर्वज्ञ है। जिन्हें भक्त बनना है उन्हें सत्यनिष्ठ भी होना चाहिए, उन्हें धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण सब कुछ जानते हैं। कृष्ण के और उनके प्रतिनिधि के प्रति निष्ठावान रहो, भगवत गीता यथारूप का प्रचार करो, आध्यात्मिक गुरु बनो। संध्या के व्याख्यान के बाद प्रभुपाद ने बताया कि कुछ सहजिया लोग किस तरह उनके व्याख्यान से उठकर चले गए थे। उन्होंने कहा, वे इतने आगे बढ़े हैं कि वे केवल राधा रानी और कृष्ण के चुंबन और आलिंगन के विषय में सुनना चाहते हैं। वे मेरे व्याख्यान को सामान्य व्याख्यान समझते हैं। प्रभुपाद ने समझाते हुए बताया कि वे एक व्याख्यान में केवल एक श्लोक पर बोलते हैं, किंतु वह व्याख्यान वैसा ही होता है जैसा कि कृष्ण का व्याख्यान हो। उन्होंने कहा कि उनके गुरु महाराज ने श्रीमद् भागवत के केवल पहले श्लोक पर ही 3 महीने तक व्याख्यान दिया था और उसके लिए उन्हें बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ था। एक दिन प्रभुपाद को मालूम हुआ कि उनका एक भक्त इस्कॉन भक्तों का साथ छोड़कर राधा कुंड पर बाबा लोगों के साथ रहने गया है। प्रभुपाद को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उस लड़के को तुरंत बुलवाया। जब वह आ गया तो प्रभुपाद उससे मिलने के लिए बाहर आ गए। वे केवल धोती पहने थे। उन्होंने कठोर शब्दों में अपने शिष्य से कहा कि वृंदावन के बंदर भी साधारण रूप में रहते हैं, किंतु उनकी रुचि केवल खाने और मैथुन में होती है। क्रोध से कांपते हुए प्रभुपाद बोले, बंदर मत बनो, तुम यहाँ क्यों नहीं आते और मेरे साथ रहते? लड़के ने उत्तर दिया, बाबा, लोगों ने कीर्तन के लिए मुझे कुछ सुविधाएं दी हैं। प्रभुपाद ने जोर से कहा, तुम मेरे यहाँ आओ, मैं तुम्हें सुविधाएं दूंगा, किंतु बंदर मत बनो। लड़के ने प्रभुपाद के अनुकंपापूर्ण लगाव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रभुपाद को वृंदावन में रह रहे अपने शिष्यों से ज्ञात हुआ कि कुछ स्थानीय गोस्वामियों की उनके विरुद्ध एक शिकायत थी। उन्हें बैक टू गॉडहेड में प्रकाशित एक लेख पढ़ने को मिला था जिसे वे अपमानजनक समझते थे। वह लेख प्रभुपाद के शिष्य हयग्रीव ने लिखा था और उसमें एक बात यह कही गई थी कि वृंदावन में जो गोस्वामी दुराचार करते हैं उन्हें अगले जन्म में सुअर या वानर बनना पड़ेगा। प्रभुपाद ने कहा कि वक्तव्य सही है। वक्तव्य में आधुनिक युग में रह रहे किसी विशेष गोस्वामी के बारे में नहीं कहा गया है, वरन उस गोस्वामी की ओर संकेत किया गया है जो वृंदावन में पापमय जीवन बिताता है। यह कोई एक व्यक्ति का मत नहीं था, वरन वृंदावन के मूल गोस्वामियों का प्रामाणिक निष्कर्ष था। यमुना दासी अपने पति गुरुदास के साथ वृंदावन में रहती थी, लेकिन प्रभुपाद को वह कभी कभी ही दिखाई देती थी। अतः एक दिन उन्होंने उसे बुलवाया और पूछा कि वह उनका व्याख्यान सुनने और उनकी सेवा करने क्यों नहीं आती। यमुना ने स्वीकार किया कि वह उनसे भयभीत थी, क्योंकि कुछ दिनों से वे डांटने फटकारने की मुद्रा में थे। उसका संकेत प्रभुपाद के आग्रह की ओर था कि मंदिर अति शीघ्र बने। प्रभुपाद ने कहा कि यह उनके आग्रह का ही परिणाम है कि मंदिर बन रहा है, किंतु यमुना ने प्रभुपाद के क्रोध से भयभीत होने की बात को पुनः स्वीकार किया। प्रभुपाद बोले, तुम अपने गुरुजी से भयभीत हो सकती हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उनसे मिलने न चाहो।
उसके बाद उन्होंने एक कहानी सुनाई कि भगवान बलराम ने किस प्रकार यमुना नदी को अपने सामने आने के लिए बाध्य किया था। जब प्रभुपाद यह कहानी सुना रहे थे तो सभी भक्तों को यह अनुभूति हो रही थी कि प्रभुपाद केवल भगवान बलराम की लीला का वर्णन नहीं कर रहे थे कि किस तरह उन्होंने यमुना नदी को धमकाया, वरन वे अप्रत्यक्ष रूप से अपनी शिष्या यमुना के बारे में भी बता रहे थे। भगवान बलराम की लीलाओं में भाव विभोर होकर प्रभुपाद ने बताया कि मधुपान से विभिन्न भगवान ने किस तरह यमुना नदी को अपने सामने आने के लिए धमकाया, लेकिन जब यमुना नहीं आई तो भगवान बलराम ने अपने हल से पृथ्वी खोद डाली और यमुना को अपने सामने प्रवाहित होने को बाध्य कर दिया। प्रभुपाद ने कहा, उसी तरह मैं तुम्हें मुझे मिलने के लिए घसीट लाऊंगा। यमुना दासी अपनी मूर्खतापूर्ण हिचकिचाहट छोड़कर प्रभुपाद की सेवा में आकर उनका भोजन बनाने को राजी हो गई। यद्यपि वृंदावन में तीसरे पहर गर्मी हो जाती थी किंतु सवेरे ठंडक रहती थी। प्रभुपाद ने स्वेटर पहना, ऊनी शाल ओढ़ी और टोटी के नीचे बटनदार ऊनी कंटोप लगाया। फिर अपने शिष्यों के साथ वे छठीकरा रोड पर पो फटने के पहले ही भ्रमण के लिए निकल पड़े। वे चलते रहे और बात करते रहे। इस्कॉन के नेता और सन्यासी उनकी बात सुनने के लिए उनके आसपास चलते रहे। उनका भ्रमण इतना लंबा हो गया कि उनके शिष्य थक गए और कुछ ने मजाक किया कि प्रभुपाद भ्रमण करते हुए दिल्ली वापस जा रहे हैं। जब सूर्योदय हुआ तो हवा धीरे धीरे गर्म होने लगी। कुछ भक्तों को आशा थी कि प्रभुपाद वृंदावन में रहते हुए कृष्ण की लीलाओं के स्थलों और कृष्ण तथा गोपियों के बारे में और अधिक बात करेंगे और वे स्वयं कृष्ण की लीलाओं के स्थलों को देखना चाहेंगे। किंतु प्रभुपाद को अपने भक्तों के प्रचार कार्य और कृष्ण बलराम मंदिर के निर्माण के बारे में विचार विनिमय की अधिक उत्कंठा थी। प्रायः जब भक्त वृंदावन का प्रकरण उठाते तो प्रभुपाद वृंदावन के कुछ बाबा लोगों की धोखाधड़ी और वहां फैले भ्रष्टाचार की आलोचना करने लगते, अथवा वे केवल उस दिव्य दृष्टि की बात करने लगते जिसकी वृंदावन को समुचित रूप से देखने की आवश्यकता थी। वे कहते कि वृंदावन वही है जहां एक शुद्ध भक्त रहता है। वे इस बात पर बल देते कि भक्तों का मुख्य कार्य वृंदावन से बाहर जाकर प्रचार करना है। जब वे सड़क पर चलते होते थे तो यातायात के मुख्य रूप से पैदल चलने वाले, साइकिल पर दूध ले जाने वाले श्रमिक या बैलगाड़ियों पर जाने वाले लोग होते थे। कभी कभी भी भोपू बजाती हुई मोटर कार गुजरती थी। करीब करीब हर व्यक्ति जो प्रभुपाद के निकट से गुजरता था जय राधे या हरे कृष्ण कहकर प्रभुपाद को नमस्कार करता था, अथवा लोग हाथ जोड़कर या सिर झुकाकर उन्हें नमस्ते कहते थे। एक युवक जो साइकिल रिक्शा पर विपरीत दिशा में आ रहा था, जब प्रभुपाद के निकट पहुंचा तो रिक्शा को रोककर नीचे उतर गया और अपने जूते उतारकर उनके सामने साष्टांग मुद्रा में सड़क पर लेट गया। प्रभुपाद ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। प्रभुपाद रुक गए। उन्होंने कहा, यह वृंदावन है। वृंदावन के सामान्य लोगों की किसी संत पुरुष की और सम्मान प्रदर्शित करने की सरल प्रवृत्ति प्रभुपाद के लिए वृंदावन की मूल भावना की अभिव्यक्ति थी। वृंदावन भारत के शेष बचे खुचे उन कतिपय स्थानों में से था जहाँ एक सामान्य पुरुष सड़क पर चलते चलते राधा रानी और कृष्ण के नाम का उच्चारण करता था। ऐसी असाधारण घटनाओं को पूर्ण रूपेण समझना ही वृंदावन को समझना था। एक भक्त ने पूछा कि यदि वृंदावन के इतने सारे निवासी पतित आत्माएं हैं तो इस कथन का क्या अर्थ यह है कि प्रभुपाद वृंदावन में जन्म लेना ही मुक्त होना है? भक्त ने कहा, कृष्ण पुस्तक में कहा गया है कि वृंदावन के निवासियों को आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता नहीं होती, कृष्ण ही उनके आध्यात्मिक गुरु है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु प्राप्त है, किंतु आध्यात्मिक गुरु के होते हुए भी कोई उनकी आज्ञा का पालन न करे तो उसकी क्या हालत होगी। अतः वे पतित है जो वृंदावन में रहते हुए भी व्यर्थ के काम करते हैं, लेकिन वे भाग्यशाली भी है कि वे वृंदावन में पैदा हुए हैं, पर वे उस सौभाग्य का दुरुपयोग करते हैं। वृंदावन की भूमि रूखी सूखी थी। प्रभुपाद ने कहा कि वृंदावन रेगिस्तान बनता जा रहा है और भविष्य में वह और भी रेगिस्तान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अधर्म के कारण है। पश्चिम में अमेरिका और जर्मनी में इतनी हरियाली दिखाई देती है किंतु वह यहाँ नहीं है। तब भक्तों ने प्रभुपाद से पूछा, क्या पश्चिम वृंदावन की तुलना में अधिक अधार्मिक नहीं है? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, मैं पश्चिम में तुम्हारे पास गया और तुम कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तुम यह भी नहीं जानते थे कि मांसाहार और
और अवैध यौनाचार करना बुरा है, किंतु जब मैंने तुमसे इस बंद करने को कहा तो तुम मान गए। लेकिन कृष्ण की भूमि वृंदावन में यह सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए यह तुम्हारे से भी खराब है और कृष्ण इसके लिए स्वयं उन्हें दंडित कर रहे हैं। प्रभुपाद का वृंदावन में सवेरे का भ्रमण उतना ही भावोत्तेजक था और ज्ञान बोधक होता जितने ही उनके औपचारिक व्याख्यान। प्रातःकालीन 2 लगातार भ्रमण वार्ताओं में उन्होंने एक इस्कॉन वर्णाश्रम कॉलेज की स्थापना की विस्तृत योजना का आख्यान किया। भगवत गीता में वर्णन है कि व्यक्ति की प्रकृति और व्यवसाय के अनुसार समाज को 4 वर्णों में किस प्रकार विभाजित करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि यद्यपि कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नामक 4 सामाजिक विभागों से ऊपर है, फिर भी उन्हें पूर्णतः इन विभागों के अंतर्गत कार्य करते हुए लोगों को उपदेश देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता, किंतु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने विशिष्ट कर्तव्य का पालन करते हुए वह वही पूर्णता प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को आश्चर्य में डालते हुए कहा, हम सैनिक शिक्षा भी देंगे, सैनिक तिलक लगाएंगे और हरे कृष्ण कहते हुए मार्च करेंगे। वे फौजी बैंड के साथ मार्च कर सकते हैं और लड़ सकते हैं। प्रभुपाद को वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करना कठिन नहीं लगता था। इसके लिए इस्कॉन को वर्णाश्रम की धारणा पर आधारित एक कॉलेज की स्थापना से आरंभ करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। हम कहेंगे, बेकार क्यों बैठे हो, मैदान में आओ, यह बैल लो, यह हल लो, काम करते जाओ, निकम्मे क्यों बैठे हो। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। किसी को बेकार बैठने और सोने नहीं देना चाहिए। सबको कुछ न कुछ रोजगार खोजना है, चाहे ब्राह्मण के रूप में कार्य करो, चाहे क्षत्रिय के रूप में और चाहे वैश्य के रूप में। बेरोजगारी क्यों हो। जिस तरह यह शरीर कार्य कर रहा है, जिसका मतलब है कि टांगे कार्य कर रही है, हाथ, मस्तिष्क और पेट कार्य कर रहे हैं, तो बेरोजगारी क्यों हो। इस बेकारी को बंद करो और तुम देखोगे कि सारे संसार में शांति हो जाएगी, कोई शिकायत नहीं रह जाएगी, सब लोग प्रसन्नता पूर्वक हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। यह खेत देखो, यहाँ कोई कार्य नहीं कर रहा है, सब लोग मिलों में कार्य करने नगरों में चले गए हैं। यह अभिशप्त सभ्यता है। समारोह की समाप्ति के निकट एक दिन सवेरे के ब्राह्मण में एक भक्त ने कहा कि समारोह लगभग समाप्त होने को है और भक्तों को अपने केंद्रों में वापस लौट जाना है। प्रभुपाद ने कहा, हाँ, और उन्होंने सवेरे का घूमना बंद कर दिया, यह कहते हुए कि हमारा मुख्य कार्य घूम घूम कर प्रचार करना है। हरे कृष्ण। तो आज का पार्ट यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम ये चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।